अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई एम सॉरी रणधीर, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर से हार गई और तुम हमेशा की तरह जीत गए। एक रस्म होती है, हारने वाला जीतने वाले को उसकी जीत की बधाई देता है। मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, तो बस एक चाय पिलाकर बधाई देना चाहती हूँ। अच्छा जहर देना चाह रही हो क्या? चलो पी लेते हैं तुम्हारी चाय भी। आओ ना प्लीज अंदर आओ। रणधीर शर्मा जी के लिए चाय लाइए प्लीज। बड़े वकील साहब, चाय पीजिए। मशहूर वकील रणधीर शर्मा, एक बात बताओ मुझे, तुमने कभी ये सोचा कि तुम हर बार बार अशोक जी से क्यों हारते हो? अच्छा नहीं सोचा? नहीं मैं बताती हूँ क्या है। तुम हर केस सिर्फ जीतने के लिए लड़ते हो, लेकिन अशोक जी हर केस किसी को न्याय दिलवाने के लिए लड़ते हैं। खैर, मैंने तो वकालत की आधी ही पढ़ाई की है, लेकिन अशोक जी से एक बात सीखी है मैंने। हर बात की, हर सिचुएशन की दो साइड्स होती है, और एक वकील के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो दोनों तरफ ध्यान दे, बराबर ध्यान दे। तुमने क्या किया? तुमने हमारी एक ही साइड पे ध्यान दिया। तुम्हें लगा कि हम ऑफिस में आए, सुप्रिया का नंबर ढूंढा और एक्साइटमेंट में चले गए कि बस काम तो हो गया। तुम्हें लगा हम चले गए, लेकिन हमने कृष्णा और शमशेरा भैया को वहीं रखा तुम पे नजर रखने के लिए। और जब तुम सुप्रिया को रिक्शा में बिठाकर गए तो हम दोनों ने उस रिक्शा का पीछा किया और हमने तुरंत मैडम जी और मनोज अंकल को बुला लिया और इन्हें वहीं पकड़ लिया। आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा और रणधीर शर्मा के खिलाफ गवाही देनी होगी। ये क्या जबरदस्ती है? मैं रणधीर सर के खिलाफ कोई गवाही नहीं दूंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उस रात उस पार्टी में मेरे और रणधीर के फोटोग्राफ्स तुम्ही ने खींचे थे और तुम्ही ने न्यूज़पेपर में वो छपवाने के लिए दिए थे। ये बात न्यूज़पेपर कंफर्म कर देगा, और उसके बाद तुम्हारे साथ जो भी होगा वो एक लॉयर के ऑफिस में काम करते हुए तुम्हें पता होगा। अनबिलेबल जुर्म है, जानती हो ना? कम से कम 5 साल की जेल होगी, है ना मनोज अंकल? आपकी लॉ की बुक में तो यही लिखा है ना। और अगर ये बात बाहर आई तो ये जो रणधीर है ना, तो वैसे भी नहीं बचेगा। देखो सुप्रिया, में तुम्हारी और रणधीर की चिंता नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि जब तुम जेल चली जाओगी तो तुम्हारे पापा की देखभाल कौन करेगा? शांत हो। पापा की वजह से ही तो मैं
रणधीर शर्मा की हर बात मानती आ रही हूँ। उसने बहुत कर्ज दे रखा है मुझे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ सुप्रिया। सुनो मेरी बात, कब तक, बताओ मुझे, कब तक उसके दबाव में रहोगी? सुप्रिया, तुम्हारा साथ लेकर आज एक औरत की इज्जत से खिलवाड़ किया है उसने। कल तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर खून करवाएगा तुमसे, तब क्या करोगी? हाँ? देखो, तुम जितना डरोगी ना वो डराता रहेगा और तुम्हारे डर का फायदा उठाता रहेगा सुप्रिया। सुप्रिया, ये एक औरत की इज्जत का सवाल है। आज मैं हूं, कल तुम भी हो सकती हो। तुम्हारी ये जो सारी बुरी आदतें हैं ना रणधीर, उसमें से सबसे बुरी आदत क्या है बताऊं मैं? तुम वक्त जरूरत पड़ने पर इंसान को पैसे देते हो, उसकी मदद करते हो, मदद करने का दिखावा करते हो, उस पे दया दिखाते हो, उसका ख्याल रखते हो, और फिर समय आने पर उन्हीं पैसों का हवाला देकर उस इंसान को तुम इस्तेमाल करते हो, उसकी मजबूरी का तुम फायदा उठाते हो। लेकिन हर बुराई का अंत होता है रणधीर। और इतने बड़े वकील हो, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि जो तुमने किया है वो कितना बड़ा जुर्म है, पता है ना? अरे गीदड़ भपकी देना तो सीख लो यार मनोज, वो भी नहीं आता तुम्हें। और लॉ तो खैर पढ़ना पड़ता है। तुम्हें समझाना चाहूंगा कि ये केस इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपनी जमानत ना करा सकूं। एंड माइंड यू, ये केस जरूर करवाना, ताकि इसी बहाने यशोदा अदालत के चक्कर लगाना शुरू करे। इसे अदालत में खड़ा करूं और ऐसे सवाल करूं कि ये बेइज्जत महसूस करे। और इसका जो परिवार है, जिसका वैसे ही कोई मान सम्मान नहीं है, उसकी इज्जत को और ताड़ ताड़ करूं। फटाफट कराओ ये सब, कोर्ट में मिलते हैं। सच से यशोदा ना कभी घबराई है ना कभी घबराएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।